कि आप लोग, ये शिवलिंग है, ये पीठिका है, ये जलाधारी, ये पीठिका जो है जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल। कई लोग कहते हैं हम भगवान का पशुपति व्रत करते हैं, हमने ये व्रत करा, वो व्रत करा, उसका फल क्यों नहीं मिला? वो फल क्यों नहीं मिल रहा? उसका कारण केवल इतना सा है कि तुमने जो प्रसाद के 3 हिस्से करे, वो तीनों हिस्से इस पीठिका पर रख दिए, या दिया जलाकर इस पीठिका पर रख दिया, या नारियल इस पीठिका पर रख दिया, फल इस पीठिका पर रख दिया, सामान इस पीठिका पर रख दिया। ये पीठिका जिस पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है। इसको अच्छे से समझ लो, ये माता जानकी जी का हस्त कमल है, माता पार्वती का स्थान है। दिया इस पर मत रखना। 3 हिस्से प्रसाद के करे तो जमीन पर करो, इसके ऊपर रख कर नहीं। 3 हिस्से में से 1 हिस्सा भी इसके ऊपर नहीं रखाना चाहिए। भोग भी लगाओ तो नीचे रखो, उसके ऊपर नहीं, पीठिका पर नहीं। कई माताएं तो लोटा भी धर देती उसी पे, कई माताएं दिया जलता हुआ उसी पर रख देती है, कई माताएं सारा सामान उसी पर रख देती है। अरे भाई, दिया साइड में रखो, पीठिका पर नहीं। जहां शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्त कमल, यहाँ तो तुम्हें पूजन करना है। शिव जी को जल चढ़ाकर पीठिका पे जल चढ़ाओ, गणेश जी कार्तिके पर जल चढ़ाइए। कितना कितना भाव वर्णन करा गया। पीठिका की तो पूजन करना है और तुम उसी का प्रयोग कर रही हो, और फिर कहती हो कि हमने पशुपति व्रत करे और भगवान ने नहीं सुना। कैसे नहीं सुने? वो तो नियम तो गलत कर रही हो कि उस पीठिका पर तुमने प्रसाद रख दिया, हिस्से बनाकर 3 हिस्से में से 2 हिस्से उसी पे रख कर आ गई, अब उस पे रख कर आ गई। अब तुम बताओ कि अगर देवी देवता को भोग लगाते हैं तो मुंडा में खिलाएं कि माथा पे खिलाएं? कोई भी सामग्री पीठिका पर नहीं रखना। पूजन करो, जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, कुंकू चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े चंदन चढ़ाओ, लाल चंदन चढ़ाओ, पीला चंदन चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े वैसा तुम भगवान की आराधना करो। पर पीठिका पर कोई ऐसी वस्तु ना रखे जिससे पीठिका पर रखा हुआ सामग्री के कारण भगवान का अपमान हो जाए, माता का अपमान हो जाए। भगवान शंकर का शिवलिंग केवल शिवलिंग नहीं होता, वहां शिव और शक्ति तीनों विराजमान होते हैं, दोनों विराजमान होते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उस रूप में विराजित होते हैं। 33 कोटि देवी देवता वहां विराजित होते। ऐसा नहीं है कि आपने गलती नहीं करी होगी, गलती मनुष्य ही करता है, और मानव का पुतला है। गलती तो हर मानव से होती है, चाहे आप हो चाहे हम हो। संसार में कोई अच्छा पैदा नहीं हुआ कि इसने कोई गलती नहीं करी होगी। 3 तुम्हारे पशुपति व्रत अच्छे हो गए। कितने व्रत अच्छे हो गए? बोलते जाओ जरा जम के। 3 पशुपति व्रत अच्छे हो गए। 4थे पशुपति व्रत में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई, कहीं जाना पड़ गया, आना पड़ गया, या रजोधर्म आ गया, या कोई तकलीफ आ गई, तो तुम दुखी मत होना। तुम्हारे व्रत अगर शंकर जी करा रहे हैं तो व्रत को तोड़वा भी कौन रहा? जम के बोलो जरा, शंकर जी ही तोड़वा रहा है। वो एक गाने की लाइन आती है ना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना, बस उसका स्मरण रखना। देने वाला शिव है तो लेने वाला भी शिव है। व्रत शंकर भगवान करा रहे हैं, और एकाध व्रत अगर खंडित हो गया, रुक गया, टूट गया, तो वो भी जान कर शंकर जी करा रहे हैं, क्योंकि शिव जी को मालूम है कि तेरी समस्या विकट है, 5 व्रत में पूरी नहीं होगी। इसलिए शंकर जी ने कहा थोड़ी सी सप्लीमेंट्री लगा ले। शिव जी ने कहा थोड़ी सी सप्लीमेंट्री लगा ले। एक काम कर कि 3 व्रत हो गए, 4थे व्रत में थोड़ा सा गैप कर तू केवल व्रत करेगी, भोजन करेगी, एक टाइम पूजन नहीं करेगी, तो ये सप्लीमेंट्री ही तो है। एक कॉपी एक्स्ट्रा लगा ले, थोड़ा सा बल बढ़ जाएगा, और वही हुआ। फिर वापिस एक व्रत पूर्ण चले गया, किसी किसी के 2 व्रत चले गए, फिर वापिस व्रत कर।
शंकर जी ने कहा इतनी देर में तो तेरी जो दुख की फाइल थी ना उसको मैंने चेक कर लिया है। फाइल घूम गई थी इसलिए तेरा रजस वाला धर्म आ गया था। फाइल घूम गई थी इसलिए तुझे बाहर जाना पड़ गया था। फाइल घूम गई थी इसलिए तेरे परिवार में कोई समाप्त हो गया था। फाइल घूम गई थी इसलिए तेरे परिवार में कोई बच्चा हो गया था तो उसमें सूतक सावड़ सब लग गया था। तू व्रत नहीं कर पाई थी। पिछले 3 और बीच के गैप हो गए, बाकी के 2 बाद में कर। फाइल मुझे मिल गई है, अब मैं निपटा दूंगा। कर व्रत पूरा, मैं तुझे फल दे दूंगा। ये शिव है।